ईद से पहले स्पीकर वाली सियासत और लाउड हो गई है। राज ठाकरे ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि 3 मई यानी ईद के दिन तक महाराष्ट्र सरकार सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा दे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 4 मई से वो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर श्री हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर देंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता यानी शिवसेना कह रही है कि हिंदुत्व पर हमला करने के लिए हिंदू ओवैसी तैयार किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को पंचिंग बैग ना समझा जाए। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमें पंचिंग बैग बना सके। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बड़ी घटना हुई। शनिवार को यहां कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, और पाठ के बाद जब ये लोग घर लौट रहे थे तभी कुछ लोगों ने इन पर पत्थर और धारदार हथियार से हमला कर दिया। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ईद से पहले सियासत हो गई है बड़ी लाउड। परिस्थिती आहे, अभी नाही तो कभी नाही। माझ्या देशातल्या सर्व देशवासियांना, माझी सर्व हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, जर हे 3 तारखेपर्यंत ऐकले नाही, 4 तारखेला हनुमान चालीसा प्रत्येक ठिकाणी मला ऐकू आलंच पाहिजे। जो कानून है, कानून के तहत जो है वो राज्यों को भी और जो प्रशासन है उसको काम करना चाहिए। धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों में एक नफरत पैदा की जा रही है। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके, याद रखो आप। ईद से पहले लाउड स्पीकर की सियासत चरम पर पहुंच गई है। राज ठाकरे ने 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने का अल्टीमेटम पहले ही दे दिया है, और अब लाउड स्पीकर के खिलाफ उनका रुख और आक्रामक हो गया है। हे हिंदुत्व नाही तो तुम्ही महाराष्ट्राचं आणि देशाचं वातावरण खराब करताय। इस बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी एक बड़ी घटना हुई। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर अपने घर लौट रहे हनुमान भक्तों पर कुछ बाइक सवार लोगों ने पत्थर और धारदार हथियार से हमला कर दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लाउड स्पीकर पर चल रही ये सियासत कब थमेगी। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ईद से पहले लाउड सियासत। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ईद से पहले लाउड सियासत का विश्लेषण सुनिए। मैं आज आपको सारे फैक्ट्स बताऊंगा, सारे बयान बताऊंगा। ओवैसी साहब कहते हैं कोई माई का लाल मुसलमानों को पंचिंग बैग नहीं बना सकता। राज ठाकरे कहते हैं 3 तारीख तक नहीं माने तो फिर हर तरफ हनुमान चालीसा ही सुनाई देगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं वो कहते हैं कि शिवसेना पर वार के लिए हिंदू ओवैसी तैयार किए जा रहे हैं, यानी राज ठाकरे को हिंदू ओवैसी का दर्जा दे रहे हैं संजय राउत। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज, जो बड़ा सवाल है वो ये है, क्या 3 मई के बाद लाउड अजान का विवाद और बड़ा होगा जैसे संकेत दिख रहे हैं? ये बड़ी बात है। मेरे साथ आज की चर्चा में